मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने कुछ मेष लगन के बारे में युतियों को कवर किया है और अब हम एक नई युति के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे आपके कुंडली में शनि और चंद्रमा का युति अगर मेष लगन की कुंडली में प्रथम भाव में बने तब आपको कैसा रहेगा ये युति। देखिए, मेष राशि है और मेष राशि में यहाँ शनि नीच की स्थिति में होंगे। अगर यहाँ शनि वक्री हो जाते हैं तो आपके लिए शनि बहुत अच्छा रहेगा कुल मिलाकर, लेकिन फिर भी वो चंद्रमा के साथ स्थित होने की वजह से बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन में लेकर जाएगा, एंग्जाइटी में लेकर जाएगा। आप थोड़ा सा भी अगर लाइफ में विचलित होंगे कभी भी तो अपनी होप खो देंगे, आपकी आशा आपकी ख़त्म हो जाएगी, इच्छा ख़त्म हो जाएगी किसी भी काम को करने की। बहुत जल्दी आप डिप्रेशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से कभी कभी कुछ इश्यूज भी फेस कर सकते हैं जो कि आपको हेल्थ के इश्यूज़ रहेंगे और मेनली आपको मेंटल इश्यूज़ रहेंगे। अब इस स्थिति में यहाँ पे आपके कैरियर से संबंधित, आपके रिलेशनशिप से संबंधित और आप कितना हार्डवर्क कर सकते हैं, कितना हार्डवर्क नहीं कर सकते, आपकी काम करने की प्रवृत्ति कैसी है, उन सब पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो शनि आपके चार्ट में 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड हैं, इस वजह से आपके अर्निंग्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और आपके काम करने के तरीके पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मान लीजिए आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस भी वर्क प्लेस पे हैं, वहाँ के आपके अगेंस्ट कुछ भी हो रहा है, आपके अगेंस्ट चाहे कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है या वहाँ पे काम करने की स्थिति या परिस्थिति ऐसी नहीं है जो आपके लिए कंफर्टेबल है, या आपका व्यवहार कहीं ना कहीं ख़राब हो चुका है, या आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है अपने बॉस पर या अपने कलीग्स पर, ऐसी सारी की सारी स्थितियाँ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं बार बार। इसके अलावा जीवन में बहुत सारी बार आपको जहाँ भी सही निर्णय लेने की आवश्यकता थी वहाँ पर आपने गलत डिसीज़न लिए हों, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की वजह से या असफल होने के डर से आपने बहुत जल्दबाजी की हो, जल्दबाजी में डिसीजन लिए हों, ये सब हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की वजह से अपने घर परिवार की चिंता बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि घर परिवार की जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर शुरू से ही रहें और अपनी घर परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते संभालते आप ज़्यादातर समय अपना स्पेंड कर चुके होंगे। तो चंद्रमा का शनि के साथ आपके लगन में स्थित होना ये आपको हमेशा कोई ना कोई परेशानी में उलझाए रखेगा, हमेशा आपको बिजी रखेगा, हमेशा ओवर थिंकिंग में बिजी रहेंगे, कोई भी काम आपका ठीक समय पर नहीं बनेगा। अगर इस युति पर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो फिर भी कुछ हद तक आप अपना नॉलेज और अपनी जो भी आपकी क्रिएटिविटी है या जो आपकी विवेकशीलता है उसको ढंग से काम में ले सकते हैं, या फिर बुध का भी अगर साथ मिल जाता है तो भी आप कुछ हद तक अच्छा काम कर सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कितना ज़्यादा क्लोज है शनि के। शनि के चंद्रमा जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आप अपना कॉन्फिडेंस खोएंगे, उतना ही ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे और काम को लेके, अपने खुद के व्यक्तित्व को लेके कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उस स्थिति में रहेंगे जहाँ पर आपको लगता है कि आप कुछ कर नहीं सकते, वास्तव में आपके लिए कुछ करना पॉसिबल नहीं है अब। तो आप अपनी होप ना खोएं कभी भी इस प्रकार की स्थिति में। और शनि चंद्र का युति होना आपको आपके काम की वजह से, आप जिस भी प्रोफेशन में होंगे उसको लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी देगा। आपका खुद का घर बनाना, खुद की प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा समय के साथ साथ। पर वास्तव में ये जो कंजक्शन है आपको थोड़ा मूडी बना सकता है, कभी कभी बहुत अड़ियल बना सकता है। जीवन में बहुत सारे ऐसे गलत फैसले आप अड़ियल स्वभाव की वजह से लेंगे जो आपके गलत होंगे। आप किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकेंगे क्योंकि यहाँ चंद्रमा एक तरीके से दब जाता है, या चंद्रमा की जो पावर है वो प्रेशराइज हो जाती है शनि के द्वारा। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बहुत ज़्यादा लिमिटेशन में जी रहे हैं, क्योंकि वो लिमिटेशन आपके मन पर आ जाती है सीधा सीधा। तो ऐसी कंडीशन में 4th हाउस से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। माता के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, अगर माता के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, यानी कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी आपको हमेशा अपने घर परिवार या माता जी से संबंधित देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी माता जी काफ़ी स्ट्रिक्ट रही हों और उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हुए आपको पाला हो, आपके ऊपर काफ़ी बंदिश उन्होंने रखी हो, काफ़ी डिसिप्लिन से आपको पाला गया हो। पर वास्तव में आपकी माताजी आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होंगी और वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देके चलेंगी। लेकिन हो सकता है आपके ओपिनियन डिफरेंस की वजह से या कुछ थिंकिंग के डिफरेंस की वजह से उनके साथ थोड़ा थोड़ा आपका मनमुटाव या कभी कभी थोड़ी बहुत अनबन भी रह सकती है। पर वास्तव में आपके और आपके माताजी के बीच में जो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाले होंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो शनि है वो 10वें और 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपको 10th हाउस से जुड़े कार्यों
और 11th हाउस से जुड़े हुए कार्यों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी। ये कंजक्शन आपको किसी सामाजिक कल्याण या कोई ऐसे काम की तरफ ज़रूर लेकर जा सकता है जहाँ पर आप अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे, जबकि दूसरों को आप ज़्यादा केयर करेंगे या दूसरों को ज़्यादा सहायता करेंगे, तो अपना सब कुछ, अपना पूरा जीवन आप दूसरों की सहायता में न्यौछावर करेंगे, ऐसा हो सकता है। अब क्योंकि शनि 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने की वजह से 10th हाउस और 11th हाउस के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें कभी कभी आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख सकेंगे। बहुत ज़्यादा आपको जीवन में अनुशासित रहना पड़ेगा और बहुत ही लिमिटेशंस का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर आप लाइफ में एक अच्छे स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे। शनि चंद्र का युति आपकी इच्छाओं को ख़त्म करने का काम करता है। एक समय तक आप में इच्छाएं बहुत ज़्यादा प्रभावी रहती हैं, लेकिन एक समय बाद आपकी जो जीवन को लेकर जो पॉजिटिव इच्छाएं हैं या किसी भी प्रकार की इच्छा, मान लीजिए घर परिवार से संबंधित हैं, करियर से संबंधित हैं, अपने जीवन साथी और उनके साथ रिलेशनशिप से संबंधित हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी या एकदम ख़त्म से होने लगेंगी। तो आपके अपने परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ एकदम से आपका जो रिश्ता है थोड़ा उदासीन सा हो जाएगा। इस केस में आपको चंद्रमा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ये देखें कि मंगल की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कहाँ है, क्या मंगल का संबंध चंद्रमा के साथ है, तो मंगल का संबंध अगर चंद्रमा से हुआ तो शनि से भी होगा और फिर आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगी। अब यहाँ पे शनि अगर अस्त हो जाते हैं या फिर चंद्रमा अस्त हो जाते हैं तो उस केस में परिणाम आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे कुल मिलाकर, और आप जीवन में थोड़ी प्रगति जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो शनि है, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके तीसरे भाव पे रहेगी, तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ने की वजह से आपका जो मेहनत करने का तरीका होगा वो बिल्कुल सही होगा। आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत आप करेंगे भी, लेकिन आप ज़्यादा ईमानदार होने की वजह से कुछ बहुत ऐसी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेंगे जिनको आप बहुत ज़्यादा निभाएंगे, लेकिन वो कभी भी आपकी जिम्मेदारियां आपके सर से ऊपर से जाएंगी नहीं। यानी हमेशा उन जिम्मेदारियों का बोझ आप अपने ऊपर लाद लेंगे, जिससे आपको दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा बाधा आएगी या दूसरे कामों को करने में काफ़ी कठिनाई रहेगी। अब उसके बाद शनि आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। हाँ, 7वें भाव को शनि जब एस्पेक्ट करते हैं, यहाँ कुछ परिणाम अच्छे हो सकते हैं, जैसे कि आपका दूसरों के साथ बिहेव, दूसरों के साथ आपका कन्वर्सेशन कुछ हद तक अच्छा होने की संभावना है और दूसरों के लिए आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव साबित होंगे, दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने की प्रवृत्ति आप में होगी। तो चंद्रमा के एक केयरिंग प्लैनेट होने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, दूसरे लोगों के साथ आपके जो रिश्ते हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे और सबसे ज़्यादा आपका डेडिकेशन होगा अपने काम के प्रति। आप कभी भी अपने काम से जी नहीं चुराएंगे, बल्कि आप ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे, लेकिन आपको स्वास्थ्य के इश्यूज़ भी आएंगे इससे, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंग्जाइटी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ही अपने जो शारीरिक ऊर्जा है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, आपका मन मजबूत नहीं होगा, मानसिक रूप से आप स्ट्रांग नहीं होंगे। तो आप कोई भी काम का जब फैसला लेंगे वो फैसला है तो बहुत ज़्यादा डिले से लेंगे, और जब आप उस फैसले पे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिले होने की संभावना रहेगी उस पर्टिकुलर काम को करने में। तो यहाँ पे जस्ट आपको चंद्रमा को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। चंद्रमा कितना ज़्यादा क्लोज है शनि के, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम अधिक रहेगी। अब यहाँ पे मंगल की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि ये फायरी साइन है। फायरी साइन होने की वजह से अगर मंगल का संबंध लगन से है तो यहाँ पे फायर पावर ज़्यादा बढ़ेगी, इस वजह से आपको ज़्यादा परेशानी होगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि आप थोड़ा एक्टिव ज़्यादा रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ शनि आपकी बॉडी पर ब्रेक लगा देते हैं, आपके सोचने समझने एनालिसिस करने पे भी ब्रेक लगा देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन एंग्जाइटी वाली स्थिति है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे फिर अगर हम देखेंगे तो क्योंकि शनि का दृष्टि आपके 10th हाउस पर रहेगा, 10th हाउस पर दृष्टि रहने की वजह से आप इस हाउस की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेंगे, पूरे जीवन भर आप इसके प्रति डेडिकेटेड रहेंगे। तो ये कुछ प्रभाव और परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हों। जीवन साथी की तरफ से हालांकि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन आपको वो सपोर्ट चाहिए नहीं होगा या आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ आपको जीवन साथी के साथ हमेशा प्रॉब्लम्स लगी ही रहेंगी। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी आपके मेष लगन की कुंडली के प्रथम भाव में, मेष राशि में शनि और चंद्रमा का युति होगा।